Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do the topic of past participle. Okay, so first let me tell you what is past participle and what are its uses और कैसे कैसे हम sentences में past participle form of a verb को use करते हैं. ओके तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि उसके किसी भी वर्ब का जो है पास्ट फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ओके कुछ पहले भी हमने किए थे पास्ट फॉर्म्स. तो कुछ रेगुलर वर्ब्स के होते हैं जिनमें हम खाली ईडी लगा के लगाते हैं और कुछ जो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का एक पास्ट पार्टिसिपल बनता है. ओके अब पास्ट पार्टिसिपल को व्हेन डू वी यूज़ इट, कब हम इसको यूज़ करते हैं. ओके हम किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं. व्हेन डू वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट इसका हम यूज़ करते हैं पास्ट वर्ब फॉर्म बनाने के लिए. टू मेक पास्ट वर्ब फॉर्म बनाने के लिए. और दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज़ हम इसे कर सकते हैं. दोनों ही यूजेस हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके जो है कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम वर्ब टेंसेस का कर लेते हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे टेंसेस होते हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करते हैं. कि जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे इसमें मेट, डन, ये फॉर्म्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं. आई हैव डन माई वर्क. ओके तो ये जो है हमने डन यहाँ पर यूज़ किया. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. प्रेजेंट परफेक्ट की जैसा ही आप पास्ट परफेक्ट भी में भी यूज़ कर सकते हो. पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है जैसे कि आई हैड डन माई वर्क. इसके अंदर भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया तो भी हमने डन यूज़ किया है. ओके इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं कह दूँ शी विल हैव डन हर वर्क. आई लगा लेते हैं. आई विल हैव डन माई वर्क बाय सपोज 9 AM. ओके तो यानी कि कल सुबह 9 बजे तक मैंने अपना काम कर लिया होगा. ओके कंडीशनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पे कोई कंडीशन होती है कि अगर ये हो गया होता तो ये नहीं होता या ये हो गया होता तो ये होता. ओके जैसे इफ़ द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन टाइम. इफ़ द ट्रेन हैड arrived on time, I wouldn't have been late. अगर ट्रेन आ गई होती ओके तो मैं लेट नहीं होता. तो कंडीशनल यहाँ पर सेंटेंसेस है वहाँ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. पास्ट के मोडाल्स बनाते हैं या पैसिव फॉर्म जब हम कोई एक्टिव को जब हम पैसिव में जब बनाते हैं तब भी हम जो है पास्ट पार्टिसिपल इनके पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर सकते हैं. लाइक मैं कहूँ आई हैव डन माई वर्क. लाइक आई डू माई वर्क सिंपल सेंटेंस करते हैं. आई डू माई वर्क एक्टिव वॉइस है. अगर आप इसे पैसिव वॉइस से बनाने की कोशिश करेंगे तो माई वर्क इज़ डन बाय मी. ये इसका पैसिव फॉर्म बनेगा. ओके तो यहाँ पर भी आपने देखा आपने डन यूज़ किया. ओके तो उसमें भी हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये तो वेरियस टेंसेस हो गए कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं. अब हम देखेंगे कि हम पास्ट पार्टिसिपल जो है वो किस तरीके से एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. ओके एडजेक्टिव की तरह हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इनको. जैसे मैं कह दूं कि द कंप्यूटर इज़ ब्रोकन.
कंप्यूटर कैसा है? टूटा हुआ है। इट इज़ ब्रोकन। आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोकन वर्ड है वो एक वर्ब की तरह ना हो करके हमें कंप्यूटर की एक क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए यहाँ इस सेंटेंस में ब्रोकन जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ओके, तो ब्रोकन हो गया। मैं कहूँ शी वॉज बोर्ड ऑफ द इन द प्रेजेंटेशन, शी वॉज बोर्ड इन द प्रेजेंटेशन, तो वह बोर हो गई। ओके, यहाँ पर भी आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है। ओके, यू आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, मोटिवेटेड। वी वर सरप्राइज्ड टू हियर द न्यूज़, हम कैसे हो गए? वी वर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड भी यहाँ एडजेक्टिव है। टू हियर द न्यूज़, हम न्यूज़ सुन करके और हम सरप्राइज हो गए। ओके, टायर्ड, ही वॉज टायर्ड आफ्टर द मैच, इस तरीके से हम एज एन एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अब दो कैटेगरीज में हम वर्ब्स को जैसे कहते कि डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू से बताया। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। रेगुलर वर्ब्स एक जो हैं सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं, और सिमिलर पैटर्न में आप मोस्टली ईडी लगा करके इनके पास पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हो। ओके, और कुछ होते हैं आपके इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स के पास पार्टिसिपल भी कुछ अलग ही होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इरेगुलर वर्ब्स, अगर रेगुलर के मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे टॉक का बन जाएगा टॉक्ड, लुक का बनेगा लुक्ड। तो मोस्टली ईडी लगा करके आप इसके पास पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे कि मेक, मेक का होता है आपका मेड। जैसे हमने ऊपर किया ब्रेक का होता है ब्रोक या ब्रोकन। ओके, तो इस तरीके से आपके जो हैं ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके कुछ अलग तरीके के पास्ट पार्टिसिपल जो है बनते हैं। ओके, गेट का गॉट। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जो है पढ़ते हैं। पास्ट फॉर्म्स होते हैं और किस किस तरीके से यूज़ होते हैं ये हमने किया, और काफ़ी हमने इसके एग्जाम्पल्स भी किए। सो आई थिंक द पास्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। कि आई होप दिस video was helpful for you, and if you have any query you can just post it in the comment box. If you like this video, then please share and subscribe the video. You can also practice by learning the past forms of the various verbs. पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये मैंने पहले भी आपको एक क्लास में बताया कि जब तक आप पास्ट फॉर्म्स वर्ब्स के लर्न नहीं करेंगे तो स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग इंग्लिश भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आपको ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक होता है, या कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है, बाय का बॉट होता है, अगर ये आपको नहीं पता है पास्ट फॉर्म्स, तो it becomes really difficult to form sentences, to say what you want to say, to converse. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए और इसके अंदर आप वर्ब और उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक बार मैंने पहले कराया भी था एक प्रीवियस क्लास में, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं से भी देख करके टेबल एक बना लीजिए। स्पेशली जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके थोड़े से जो है डिफरेंट तरीके के पास्ट फॉर्म्स बनते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो है रिवाइज करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, ताकि आपके जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, जो आप ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, जो आप स्पेलिंग्स यूज़ कर रहे हैं, वो सही से बने और आपकी वोकैबुलरी भी इससे इंक्रीज़ होगी। सो that's all for today, guys. Please like and share the video if you like it, and if this video was helpful for you, if you have any doubt,
देन जस्ट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी का भी आपको पास फॉर्म पूछना है या और कोई पास पार्टिसिपल के ऊपर कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम हम एक और आता है पास पार्टिसिपल के साथ वर्ड जो कि जरंड, तो नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो जरंड के ऊपर ले लेंगे। ओके, और एक होता है इन्फिनेटिव। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जिन पर आई थिंक दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस। थैंक यू।